हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अचानक से किसी को अगर अस्थमा का अटैक आ रहा है तो क्या बेसिक फर्स्ट एड हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि अस्थमा एक्चुअल में बीमारी क्या है। अस्थमा जो बीमारी है वो किसी भी ट्रिगर की वजह से इनिशिएट हो सकती है। कुछ लोगों को एलर्जी होती है किसी भी फ्रैग्रेंस से या स्मोक से, कोल्ड वेदर से, कोल्ड आइटम से। तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारे एयरवेज हैं, ब्रीदिंग पैसेज है, उसके अंदर नैरोइंग होनी स्टार्ट हो जाती है, उसमें सिकुड़न आनी शुरू होती है, जिसकी वजह से आपको ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है, बलगम बननी स्टार्ट हो जाती है। पेशेंट को तब आराम आता है जब वो खास खास के उसे बाहर जब तक ना निकाल दे उसका एपिसोड शांत नहीं होता। कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो अस्थमा अटैक के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग में, बहुत मुश्किल हो जाता है सांस लेना, पेशेंट बहुत लंबी लंबी गहरी सांस ले रहा होता है, फिर भी उसको सफोकेशन फील हो रही होती है, वो ठीक से ब्रीद नहीं कर पा रहा होता है। छाती में से वीजिंग जैसी आवाज़ आती है, मतलब कि थोड़ी घरघराहट जैसी या सीटी बजने जैसी। जब पेशेंट बहुत डीप इनहेल एक्सेल कर रहा है, जिस टाइम पे लंबी सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, तो उस टाइम पे हमें जैसे सीटी बजती है वैसी आवाज़ सुनाई देती है। पेशेंट की बॉडी डिस्ट्रेस में जाने लगती है क्योंकि कुछ टाइम में जब वो ब्रीदिंग में इतना एफर्ट लगा रहा होता है उसकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है। साथ के साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा कफिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब हमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है हमारी बॉडी को, तो थोड़ी देर में सफोकेशन होना भी स्टार्ट हो जाता है। ऐसी कंडीशन अगर किसी भी पेशेंट के साथ एक अस्थमा अटैक के दौरान बन रही है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें उसे एक कंफर्टेबल पोस्चर में बिठाना है। चाहे आप अगर अकेले हैं तो उस टाइम आप फटाफट से अपना इन्हेलर, एक जगह आप बैठ जाइए, अपना इन्हेलर के पफ्स, एक दो पफ्स लीजिए, डीपली स्लोली ब्रीथ कीजिए। अगर एक दो पफ में सेटल नहीं हो रहा है तो एवरी 2 मिनट्स आप ले सकते हो एक दो पफ्स, जब तक आपके 10 पफ्स नहीं होते हैं। अगर उतनी देर में भी ये सेटल नहीं हो रहा है, दैट इज़ एन इमरजेंसी कंडीशन। उस कंडीशन में आपको प्रॉपर मेडिकल एड की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हमें इमरजेंसी में रश करना पड़ जाता है। पर अगर किसी के सराउंडिंग में आपके कोई घर वाले हैं जिनको अस्थमा है, या ऑफिस में सराउंडिंग में है, या आप खुद सफ़र कर रहे हैं इस बीमारी से, तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि अपना इन्हेलर हैंडी रखें। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो अपने बैग में ज़रूर रखें। घर पे भी एक आपका स्पेयर होना इम्पॉर्टेंट है, जो आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी को भी पता हो, क्योंकि कभी कभार पेशेंट इस कंडीशन में नहीं होता कि सब कुछ वो खुद हैंडल कर पाए, क्योंकि अटैक कभी कभार बहुत सिवियर होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही होती है ब्रीथ करने की, उठ नहीं पा रहा होता है, कुछ भी बोल नहीं पा रहा होता है। ऐसी कंडीशन में आपको किसी और की ज़रूरत पड़ सकती है। बट सबसे ज़रूरी क्या है, उस टाइम पे पेशेंट को रिलैक्स करना, कंफर्टेबल पोस्चर पे बिठाना, ताकि वो आराम से सांस ले सके। अगर किसी को कभी भी कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट हो रही है, उसकी हेल्प करने के लिए बेसिक फर्स्ट एड आना चाहिए। और अगर हमारा जो अटैक बहुत सिवियर है, इन्हेलर लेने के बावजूद भी ये शांत नहीं हो रहा है, तो फटाफट से उसको मेडिकल एड के लिए, इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए आपको रश करना ही पड़ेगा। आई होप ये बेसिक टिप आपको हेल्प करेगी सिवियर अस्थमा अटैक को मैनेज करने में, या सडनली ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको एटलीस्ट पता होगा कि उस टाइम मुझे क्या करना है। बहुत सिंपल बेसिक टिप है, बट कभी कभार ना पता होने की वजह से किसी की जान ना खो दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ की नॉलेज होना। मैक्सिमम लोग इन्हेलर्स पे होते हैं, उन्हें पता होता है, बट उस टाइम पे अचानक से जब अटैक होता है तो पेशेंट भी पैनिक कर जाता है, घर वाले भी पैनिक कर जाते हैं। हमें बेसिकली पैनिक नहीं करना है और फटाफट से एक्ट करना है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी अस्थमा अटैक्स को बेटर तरीके से मैनेज करने में, अपनी बीमारी को समझने में। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स रह जाते हैं अपनी कंडीशन को लेकर, सिम्टम्स को लेकर, इवन कोई भी छोटा सा डाउट है, तो उसको माइंड में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से आप खुल के बात कीजिए, क्योंकि कभी कभार जो अस्थमा अटैक्स है किसी एलर्जन की वजह से ट्रिगर नहीं होता, ऑल ऑफ अ सडन भी हो जाता है। तो एलर्जन से दूर तो रहना ही है, चाहे किसी के लिए कोई भी एलर्जन हो सकता है। अगरबत्ती के फ्यूम्स हो सकते हैं, फ्रैग्रेंसेस हो सकती है, डस्ट हो सकता है, कोल्ड वेदर हो सकता है, स्मोक हो सकता है। इनसे तो दूर हमें रहना ही है। अगर ऑल ऑफ अ सडन ऐसा कुछ हो रहा है तो उसे मैनेज करना भी हमें आना चाहिए। आप
अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें हम लेकर आएंगे बहुत सी ऐसी अवेयरनेस वाले टॉपिक्स जो आपको हेल्प करेंगे इस बीमारी को बेटर तरीके से मैनेज करने में। तब तक के लिए आप अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।